नमस्कार दोस्तों। पिछले एक साल से कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा रहा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि वीज़ा के रिफ्यूज़ल्स बढ़ने लग गए। पहले पिछले एक साल में इन्होंने हर तरह के स्टूडेंट को वीज़ा दिया। किसी एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड थे, उस स्टूडेंट को भी वीज़ा दिया। एकेडमिकली जो स्टूडेंट वीक था या जिसका कह लो परसेंटेज कम थे, उस स्टूडेंट को भी वीज़ा दिया। गैप जिसका स्टडी का ज़्यादा था उसको भी वीज़ा दिया। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। अभी क्या हो रहा है, रिजेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं। अगर आपका प्रोफाइल ठीक नहीं है तो आपको रिजेक्शन मिल रही है। कई रिजेक्शंस तो 16 ईच जिसके बैंड हैं उनको भी मिल रही है। तो इन्हीं सब पॉइंट्स को आज डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि कनाडा में किस तरह का जो प्रोफाइल है वो एम्बेसी को एक अच्छा प्रोफाइल जिसमें काउंट किया जाता है। स्टूडेंट के एकेडमिक्स क्या होने चाहिए, आइट्स में क्या स्कोर होना चाहिए, और गैप किस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। एसओपी में क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है या आपके आइट्स में किसी एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है या एकेडमिकली आप वीक हैं, तो इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए होने वाली है। तो पहले बात करते हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स। एक अच्छा प्रोफाइल जिसको हम कहेंगे, उसकी क्या क्या एकेडमिक्स, क्या क्या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि IELTS का स्कोर क्या होना चाहिए, वो पहले हम बात करते हैं। तो जो चाहे मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, चाहे पहले की हिस्ट्री कुछ भी रह चुकी हो कि किसी में 5.5 बैंड है फिर भी वीज़ा आ गया, लेकिन अभी जो एक अच्छा प्रोफाइल है वो है 6 इन ईच। आपके IELTS के हर मॉड्यूल में कम से कम 6 बैंड होने चाहिए, तो आप एक अच्छा स्टूडेंट काउंट किए जाओगे। उसी तरह से जो एकेडमिक्स है उसमें तीन चीज़ें नोट की जाती हैं। एक है ओवरऑल जो आपके परसेंटेज है वो, दूसरा स्कोर इन कोर सब्जेक्ट्स, जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं उसका स्कोर क्या बन रहा है, और तीसरा है मैथ्स। अगर आपके जो स्ट्रीम है उसमें मैथ है तो उसके परसेंटेज क्या होने चाहिए एक अच्छे प्रोफाइल के लिए। तो जो ओवरऑल स्कोर है वो होना चाहिए ओवरऑल 60%। अगर आपके 60% है तो आपका जो केस है एक अच्छे प्रोफाइल में गिना जाता है। कोर सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल जो कॉमर्स का स्टूडेंट है, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, बिजनेस, अकाउंट्स, ये कोर सब्जेक्ट है। जो आर्ट्स का स्टूडेंट है उसके आप कह लो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये होते हैं कोर सब्जेक्ट्स। उसी तरह से जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके कोर सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स। तो ये जो कोर सब्जेक्ट है, एटलीस्ट 3 कोर सब्जेक्ट है जिनके स्कोर कैलकुलेट किए जाते हैं। इन केस जहाँ पे 3 इस तरह के कोर सब्जेक्ट नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको भी कोर सब्जेक्ट में काउंट कर लेते हैं। तो ये कोर सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी आपका स्कोर एटलीस्ट 60% होना चाहिए फॉर अ गुड प्रोफाइल। अब बात करें गैप। गैप आपकी स्टडी में, अगर एग्जाम्पल आपने 2022 में +2 किया है तो आप सितंबर 22 या जैन 23 के इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका गैप का कोई इशू नहीं है, आपको कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सितंबर 23 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका गैप कंसिडर किया जाएगा, तो आपको वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। और एक अच्छे प्रोफाइल के लिए एक साल से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि IELTS का स्कोर 6 इन ईच हो, एकेडमिक्स कोर सब्जेक्ट 60, ओवरऑल 60, और जो मैथ अगर है आपके पास तो उसमें 50% या उससे ऊपर ये स्कोर आपका होना चाहिए, तो आपका प्रोफाइल अच्छा गिना जाएगा। मतलब एक अच्छी इंप्रेशन आप एक वीज़ा ऑफिसर को दे रहे हो। अब आप कहोगे कि आपके किसी फ्रेंड के 6 महीने पहले अप्लाई किया था, उसके किसी मॉड्यूल में 5.5 थे, उसका वीज़ा आ गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अगर 5.5 बैंड आ गए हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अगर आपके एकेडमिक्स कम हैं तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, या आप ऑलरेडी एक बार रिफ्यूज़ हो चुके हो तो दोबारा एप्लीकेशन देना चाहते हो तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला सिनेरियो हम ले लेते हैं IELTS। सपोज कर लो आपके IELTS में किसी एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, तो अगर तो आपके किसी 2 मॉड्यूल में, 4 में से 2 मॉड्यूल में 5.5 है, फिर तो आप ना अप्लाई करो, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करो। दोबारा रीअपियर करो और 6 इन ईच की ट्राई करो। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसके एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड है, वो कहते हैं कि नहीं हमने एक बार तो ट्राई करनी है। तो वहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है कि रीडिंग मॉड्यूल में 5.5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग एक क्रिटिकल मॉड्यूल है, उसमें आपके 6 ही होने चाहिए। उसके अलावा किसी मॉड्यूल में 5.5 हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन
कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, जैसे एकेडमिक्स की आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, यानी कि आपका ओवरऑल 60 हो, कोर सब्जेक्ट 60 हो, गैप आपका 1 से 1.5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप 3 क्राइटेरिया है, तीनों में से अगर आपके 2 वीक हो गए फिर आपको वीज़ा मिलने के चांसेस कम है। एटलीस्ट 2 प्रोफाइल्स, 2 क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग हो और कोई एक वीक हो तो वीज़ा मिलने के चांसेस स्टिल हैं। तो आपके एक मॉड्यूल में 5.5 है, लेकिन वो रीडिंग में नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको अपनी जो कोर्स रिलेवेंसी है उसको ध्यान में रखना है कि आप किस सब्जेक्ट के साथ जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, यानी कि एकेडमिकल बैकग्राउंड एंड द प्रपोज्ड कोर्स ऑफ स्टडी, इनकी रिलेवेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको जो एसओपी बनानी है बड़ी केयरफुली बनानी है। दूसरा, आप एसडीएस में नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपके 6 नीच नहीं है, तो आप 5.5 वाले हैं, तो आप नॉन एसडीएस में जा रहे हैं। तो नॉन एसडीएस में जा रहे हैं मतलब कि आपने फंड्स भी शो करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पूरा आपका स्टडी प्लान एसओपी में मेंशन करना है, आपको पूरा फंड्स का प्लान एसओपी में मेंशन करना है। जैसे कि आप जीआईसी तो करवाएंगे ही करवाएंगे, उसके अलावा भी आप फंड शो करेंगे, ठीक है। पूरे प्लान में आपने बताना है कि मैं 1 साल की फ़ीस भर चुका हूँ, जीआईसी करवा चुका हूँ, नेक्स्ट ईयर का जो मेरा फ़ीस है उसको मैं कहाँ से भरने वाला हूँ, जो मेरा लिविंग एक्सपेंस है उसको मैं कहाँ से पूरा करने वाला हूँ, ठीक। और आपने डिग्री कोर्स में नहीं जाना है, अपने डिप्लोमा कोर्स ही लेना है, जो कि हाईली रिलीवेंट होना चाहिए आपकी प्रीवियस स्टडीज़ के साथ। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान में रखनी है। एसओपी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। एसओपी वेरी क्रूशियल, वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन। ये था वो क्राइटेरिया जब आपके एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड्स। अब दूसरा क्राइटेरिया हम ले लेते हैं एकेडमिक्स। सपोज जो आपके 60% नहीं है, ठीक है, तो कम है, तो कम मतलब 58%। 58% से भी कम है आपके, जैसे कई स्टूडेंट है वो 55% लेके कहते हैं कि हमने कनाडा अप्लाई करना है। नो, अगर 58 इज़ द लास्ट, उसके कम है, उससे आपका 1% 57 भी है तो भी आप कनाडा का अभी जो सिनेरियो है उसमें अप्लाई ना करो, आपका वीज़ा नहीं आएगा। 58% है, और कुछ कंसल्टेंट आपको बोलेंगे कि आपकी एडमिशन यहाँ हो जाएगी, इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस आपको एडमिशन दे देंगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। वीज़ा एम्बेसी ने देना है, ठीक है। एम्बेसी का अच्छा प्रोफाइल दिख रही है, उसी को ही वीज़ा दे रही है, हर किसी को वीज़ा नहीं दे रही है। बहुत सारे रिजेक्शंस आ रहे हैं, बी केयरफुल विद योर प्रोफाइल। तो आप 58% इज़ द लास्ट, उससे कम है तो आपने अप्लाई नहीं करना है। रिकमेंडेड 60%, ठीक है। 58% एकेडमिकली आप वीक हो गए, तो बच गए 2 क्राइटेरिया। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी यानी कि IELTS, उसमें 6 नीच होने चाहिए। अगर आप एकेडमिकली भी कम हो और वहाँ पर भी आपके किसी एक मॉड्यूल में 5.5 है, फिर तो अप्लाई ना करो, क्योंकि 3 में से 2 क्राइटेरिया में आप फेल हो गए, यानी कि वीक हो गए, तो वीज़े के चांसेस बहुत कम हो गए, ठीक है। एकेडमिकली आप थोड़े से वीक हो, लेकिन IELTS में आपके 6 नीच होने चाहिए तो ही आप अप्लाई करोगे। गैप 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो ही आप अप्लाई करोगे। तो 2 क्राइटेरिया आपके अच्छे होने चाहिए, तो आप ये वीज़ा अप्लाई करोगे। आप 6 नीच, एकेडमिकली 58 एटलीस्ट, एसडीएस में आप जा रहे हो, ठीक है। 6 नीच है इसलिए आप एसडीएस में जा रहे हो। तो यहाँ पर आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या है, हाईली रिलेवेंट प्रपोज कोर्स ऑफ स्टडी। जो आपने पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा रिलेवेंस कोर्स ही आपने लेना है, डिग्री नहीं लेनी है। यहाँ पर भी आपने डिप्लोमा ही चूज़ करना है। एग्जाम्पल, आपके कोर सब्जेक्ट्स कम है, 60% नहीं है, तो आप क्या करोगे, जैसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिकल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल आईटी, तो उन इस तरह के कोर्सेज से आप अपनी रिलेवेंसी बनाने की कोशिश करो। डिपेंड करता है प्रोफाइल टू प्रोफाइल, हर चीज़ वेरी होगी। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, हाई रिलेवेंट, जो आप कोर्स पढ़ने जा रहे हो, जो आप पढ़ चुके हो, दोनों अच्छी तरह से रिलेट करते हो, और बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन करना है फ्यूचर का स्टडी प्लान, पूरा एक प्रॉपर स्टडी प्लान। जब आप एसडीएस में जा रहे होते हैं तो आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टडी प्लान, क्योंकि एसडीएस में जो स्टूडेंट जा रहे हैं वहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती, फंड प्लान शो करने का इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन स्टडी प्लान शो करने का बहुत बड़ा इशू होता है। तो यहाँ पर आपने पूरा फोकस करना है कि आप अपनी एसओपी में बड़े अच्छे से मेंशन करें, तो आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ते हैं, अदरवाइज रिजेक्शन, ठीक है। ये 2 क्राइटेरिया हो गए। उसके अलावा थर्ड क्राइटेरिया आ जाता है जहाँ पे हम वीक हो सकते हैं, वो है गैप। पहली बात, 2 साल से ऊपर गैप है तो अप्लाई ना करो,
एकेडमिकली अब किसी या एकेडमिकली वीक हो या IELTS कम है, किसी एक मॉड्यूल में 5.5 हैं और आपका 2 साल से ऊपर गैप है, फिर तो आप 2 क्राइटेरिया में अगर कमज़ोर हो गए फिर आप अप्लाई ना करो। ये एग्जाम्पल उनके लिए जो 16 ईच ले रहे हैं और कोर सब्जेक्ट भी 60% है, ओवरऑल भी 60% है, और मैथ अगर है तो एटलीस्ट 50% है, लेकिन गैप ज़्यादा हो गया है, 2 साल से ऊपर गैप हो गया है। तो इस क्राइटेरिया में क्या करना है, अगेन SOP इज़ द क्रूशियल पार्ट। जो बीच में आपका गैप है, आपने जो भी उसमें गैप में किया है वो उसके प्रूफ आप ज़रूर लगाओ, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोई डिप्लोमा किया है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी का डिप्लोमा है, चाहे वो IT का डिप्लोमा है, चाहे कोई बेसिक कंप्यूटिंग स्किल्स आपने सीखी है, कुछ भी आपने जो सीखा है, जो भी किया है, वो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पीछे क्या था, लॉकडाउन था, कोरोना था, तो एम्बेसी इन चीज़ों को इतना फोकस नहीं कर रही थी कि उनको पता था कि सब घर में हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब वो वाला बहाना या वो वाला रीज़न नॉट वैलिड। आपने क्या किया है, 2 साल हो गए आपको गैप के, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा वीज़ा ऑफिसर को कि मैंने 2 साल क्यों, किस तरह, कहाँ वेस्ट हुए, मेरा क्या प्लान था, मैं क्या सोच रहा था या सोच रही थी, इसमें मैं अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर रहा था या कर रही थी, कुछ टाइम आपने IELTS में लगाया, कुछ ये किया, कुछ वो किया, वो प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करना है। प्लस स्टडी प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल वीज़ा इन कनाडा और इन एनी अदर कंट्री। ठीक है, फिलहाल हम कनाडा की बात कर रहे हैं, तो रिजेक्शंस क्यों आ रही है, क्योंकि SOP फोकस नहीं है, हम अपने क्राइटेरिया चेक नहीं कर पा रहे हैं, हम 2 क्राइटेरिया में वीक हैं फिर भी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर एक बार रिफ्यूज़ हो चुके हो, कुछ इंक्वायरीज, कुछ केसेस मेरे पास ऐसे भी आए जिनके एक मॉड्यूल में 5.5 थे, वो रिफ्यूज़ हो गए, जिनके 16 ईच थे वो भी रिफ्यूज़ हो गए। रीज़न 2, SOP, एकेडमिकली आप वीक हो। अगर आप IELTS के स्कोर अच्छे हैं तो उसके अलावा ये 2 रीज़न बचते हैं। अगर आप एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो, SOP भी अच्छी बनाई है, लेकिन IELTS में कम है, तो रीडिंग में 5.5 है तो रिफ्यूज़ल है। ये थी कुछ चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है अपनी फ़ाइल, चाहे आप री अप्लाई कर रहे हो चाहे फ्रेश एप्लीकेंट हो, इन चीज़ों के ऊपर आपका खास फोकस होना चाहिए। कोर्स की रिलेवेंसी, ठीक है, अगर आप एकेडमिकली थोड़े वीक हो या IELTS में स्कोर कम है, किसी में 5.5 बैंड है, तो डिग्री के लिए ना जाएं, डिप्लोमा के लिए जाएं। स्पेशली ये +2 स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ट्राई करें 6.5 नॉट लेस देन 6 लेने का। अगर ये नहीं है तो 6 इन ईच इज़ मस्ट। अगर आपको चाहे कहीं पर भी एडमिशन मिलती हो, अप्लाई ना करो। अगर आप ग्रेजुएट हैं और PG, डिप्लोमा या मास्टर के लिए जा रहे हैं तो किसी भी मॉड्यूल में 5.5 बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 6 इन ईच इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। जो आप PG, डिप्लोमा, मास्टर कोर्स करना चाहते हैं, 6 इन ईच से कम में आप नहीं जाएंगे, परसेंटेज भी अच्छे होने चाहिए। कोर्स सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई तरह के ज़्यादातर रिफ्यूज़ल्स जो गलत कोर्स सिलेक्शन है उसकी वजह से हो रहे हैं। स्टडी प्लान नहीं है, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, आप बता नहीं पा रहे हो कि मैं ये कोर्स क्यों चूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद मैं, मेरा करियर स्कोप क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, +2 में कॉमर्स है, बिजनेस का डिप्लोमा ले लिया और साथ में SOP में लिख दिया कि मैं वापस आऊँगा अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा, मैं वापस आऊँगा इस कंपनी में जॉब करूँगा, 1 लाख मुझे सैलरी मिलेगी। देखो, वीज़ा ऑफिसर कोई वहाँ पर बैठा हुआ, उसको सब कुछ पता होता है कि MBA करने के बाद कितनी सैलरी मिल रही है, तो डिप्लोमा करने के बाद कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो आपका स्टडी प्लान जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक रीज़नेबल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। आप ऐसे कुछ भी लिख दोगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपने फोकस करना है। इसके अलावा SOP के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें वो पूरा कि आपने किस तरह से अपने आपको एक्सप्रेस करना है, आपने अपना करियर प्लान बताना है, स्टडी प्लान बताना है, किस तरह से आप SOP को लिख सकते हैं, एक अच्छी SOP क्या होती है, उसमें क्या क्या पॉइंट होनी चाहिए, वो एक अलग वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।